नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद्यचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रि सर्वक विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। इन पावन कड़ी में मैं भी पावन कथा को निवेदन करते आया। इन पावन भूमि पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की पावन कथा को निवेदन करते हुए प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था भगवान श्री राम लंकापुरी से लौट करके जब आए अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार किए, समस्त दुनिया से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तीर्थों से अलग अलग दिशाओं से अनेक लब्ध प्रतिष्ठित संत महात्मा ऋषि लोग भगवान श्री राम का अभिनंदन स्वागत करने के लिए पहुंचे। उन सभी संतों में अग्रगण्य संत ऋषि अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, आज रावण के वध होने के बाद, मेघनाथ के वध होने के बाद, कुंभकर्ण के वध होने के बाद आपको सकुशल देख रहा हूं। मेरी मंगल कामना, हम संत महात्माओं की मंगल कामना, आपको तो मैं सकुशल देख रहा हूं, आपको तो मैं धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन आपके छोटे भाई
लक्ष्मण जो है, जिनके द्वारा मेघनाथ का वध हुआ, यह आत्मलघु है, अपूर्व प्रशंसनीय है। भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि से पूछा, ऋषिवर आपने लक्ष्मण को और रावण के पुत्र मेघनाथ की प्रशंसा की, आखिर कौन मेघनाथ में ऐसी विशेषता है? श्री अगस्त ऋषि ने कहा कि वह मेघनाथ तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु किसी द्वारा नहीं हो। हम सब लोग और किसी से डरे या न डरे, लेकिन मृत्यु देव से तो डरते हैं। वो मृत्यु देव पर भी उसने विजय प्राप्त किया था। आज सब कुछ हमारे पास साधन हो, लेकिन हमेशा मृत्यु का भय बना रहता है। हो सकता है इतना सुंदर मकान बनाए हैं, दलान बनाए हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, परिवार है, समाज है, अगला दिन मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो भय बनी रहती है किसी को। परंतु वह मेघनाथ इन भय से मुक्त, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था, मृत्यु देव पर विजय प्राप्त किया था, अपने वश में रखा था। तब आप प्रश्न करेंगे कि जब वश में किया था तो मरा कैसे? बिना काल के, बिना मृत्यु के तो कोई मरता नहीं है। जिसमें वरदान प्राप्त हुआ था मेघनाथ को, यह भी वरदान हुआ था कि जब तुम अनुष्ठान करोगे, पूजा करोगे, और अनुष्ठान को बिना पूरा हुए ही अगर अनुष्ठान भंग हो जाएगा तो तुम्हारा वरदान अधूरा रह जाएगा। वही मेघनाथ अपावन जप कर रहा था, निकुंबिला देवी की आराधना कर रहा था और जिंदा काले काले बकरे को अग्निकुंड में डाल देता था। तामसी पूजा, हिंसा में पूजा, कोई भी हिंसा में पूजा जो होता है मानवीय सृष्टि के लिए, प्राणियों के लिए सही माने में पूजा नहीं होती है। भले तो करते हैं, आज भी करते हैं लोग, वो पूजा नहीं होता है, पूजा का केवल नाम होता है, बस तो वो पूजा की जगह पर अधर्मी होता है। बहुत से नए नए पंथ विचार जो है हिंसात्मक, तामसी, राजसी यजन करते हैं, पूजन करते हैं, परंतु शास्त्र उसको आज्ञा नहीं देता। किसी तामसी राजसी ग्रंथों में कोई बात ऐसी आ गई हो हिंसा की बलि की, फिर भी वहां नीचे संकेत किया गया, कोड लिखा गया है। जैसे कभी कभी जो सिगरेट पीने वाले होंगे, जिनकी शौक होगी पीने की, जो पीते होंगे, जानते होंगे, अंग्रेजी में एक छोटा अपने आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अंग्रेजी में लिखा रहता है। क्योंकि बनाने वाली कंपनी जानता है कि हमारे पर कमेंट नहीं करेगा, केस नहीं करेगा कि हमने सिगरेट पी करके हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। ठीक वही बात जहां पर तामसी, हिंसा, राजसी, पूजन की किसी ग्रंथों में बात आती है, वहां संकेत लिखा है कि है भले, लेकिन इससे मानव का कल्याण नहीं होता है, प्राणियों का कल्याण नहीं होता है, जीवों का कल्याण नहीं होता है। मेघनाथ अपावन अधर्म में अनुष्ठान कर रहा था। लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने आज्ञा दिया, कथा विस्तार से जानते होंगे। लक्ष्मण जी जाकर के उस अनुष्ठान को भी भंग किया और अनुष्ठान भंग होने के कारण मेघनाथ इसी तरह से अल्पायु हो गया, निस्तेज हो गया और जीवन लीला में समाप्त हुआ। अगस्त ऋषि ने शास्त्रार्जुन की भी अपने आप में बल के वर्णन किया कि शास्त्रार्जुन भी कहीं कम नहीं था, जो रावण जैसे वीर को भी अपने घोड़शाला में बन करके रखा था। बांदरराज बाली भी कोई कम वीर नहीं था, उसने रावण को अपने कांखों में दबाकर बहुत दिनों तक रखा था। पवन पुत्र हनुमान जो है, केसरी नंदन हनुमान जो है, एक कम वीर नहीं थे। श्री रामायणम में अनत्र आती है कि जिस समय लंकेश रावण ने हनुमान जी से जब पकड़ करके अपने गणों द्वारा मंगाया था, तो पूछा, ये बंदर ये बताओ
तुमने किसके बल पर मेरी लंकापुरी की 1/4 क्षेत्र को समाप्त कर डाला, अशोक वाटिका जैसे सुंदर उपवन को बर्बाद कर दिया, और 1/4 मेरी अयोध्या के वीरों को, सेनाओं को, लोगों को आपने समाप्त कर दिया। श्री हनुमान जी ने कहा, जिनके बल पर आप लंकापुरी के राजा बनकर के उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हीं के बल पर। वो कौन है? हनुमान जी ने कहा, जिनकी पत्नी को लंकापुरी में लाकर आपने बैठाया है। बड़े जोरों से हंसा। अरे उस मनुष्य राम, राजकुमार मनुष्य राम, राजकुमार राम की तुम बात करता है, जो उसकी प्रजा ने, जो उसके भाइयों ने, जो उसकी माता ने, उसके पिता ने, उसके मंत्रियों ने राज ने शासित कर दिया। नालायक लोग होते हैं ना, हर चीजों में वे त्रुटि और दोषों द्वारा ही अपना आप अभिव्यक्त करते हैं। आज का अगर डेमोक्रेसी होता तो ऐसा चलता क्या? केवल 2 आदमी के अलावा पूरी अयोध्यापुरी में ऐसा कोई नहीं था जो भगवान श्री राम को बन जाने की बात करता। दशरथ जी महाराज ने कैकेयी के वचनों को पूर्ण करते हुए भले वचन दे चुके थे, लेकिन पुनः अपने पर अफसोस और पश्चाताप करते हुए अपने वचनों को वापस में ले लिया था। पढ़ेंगे रामायण को, अपने आप का जानेंगे। अच्छा ये बताइए, मैं एक बात आपसे कौतूहलवश पूछना चाहता हूं। अगर कहीं डेमोक्रेसी की बात आती, वोटिंग की बात आती, हालांकि उसमें कोई वोटिंग की बात ही नहीं थी, उसमें तो राजतंत्र था। राजतंत्र में मंत्रियों की मंत्रणा ही पर्याप्त होती है। राजा का अपना बुद्धि विवेक की धीरता और धीमता ही पर्याप्त होती है। हर जनता के वाकों पर, हर प्रजा के वाकों पर कहीं राजा अपने आप में चले तो राजतंत्र की कोई बहुत बड़ा गरिमा नहीं होती है। अरे प्रजातंत्र में नहीं हो पा रहा है। 2 अपने आप में है गुट, एक है तो जिसकी अधिक कुछ संख्या हो गई और दूसरा कुछ, अगर एक भी संख्या कम हो जाता तो कहीं नहीं, अपने आप नहीं माना जाएगा। होता है ना, एक वोट के लिए अपने आप में कोई असफल हो जाता है, सफल हो जाता है। राजतंत्र में तो राजा ही पर्याप्त होता है। राजतंत्र में मंत्रियों की मंत्रणा ही पर्याप्त होती है। परंतु उस राजतंत्र में भी भगवान श्री राम ने प्रजातंत्र की स्थापना किया उस त्रेता युग में। आज लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र, लेकिन आज प्रजातंत्र आ गया है। हमेशा मैं कहता हूं, एक बार कोई गांव का वार्ड बन जाता है तो सोचता है कि 7 पीढ़ी तक हमारा ही परिवार, कुल खानदान बनते रहे। कहाँ है डेमोक्रेसी है जी? कहाँ प्रजातंत्र है जी? बताइए ना। चाहे आप काम करें या न करें, चाहे प्रजा का काम करें या न करें, कहाँ है डेमोक्रेसी रह गया है? भले डेमोक्रेसी का एक अपने आप में मोहर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, डेमोक्रेसी कहां चल रहा है? डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, हमेशा आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कि डेमोक्रेसी दी गवर्नमेंट एंड द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। और भी बहुत कुछ होता है, लोगों द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए चलाई जाती है। कहां हो रहा है ये? कहां हो रहा है? एक उस समय भगवान श्री राम ने डेमोक्रेसी की स्थापना किया, प्रजातंत्र की स्थापना किया। कुछ भी हो, और सही माने वही डेमोक्रेसी था। राजतंत्र होने के बाद भी जिस समय भगवान श्री राम ने जो डेमोक्रेसी की स्थापना किया, डेमोक्रेसी के अपने आप नियमों का पालन किया, और आज तक किसी ने नहीं किया। भला 2 वोट हो, अब पूरी दुनिया एक तरफ हो, अब फिर भी 2 वोट को ही मान्यता देना, महत्व देना, ये राम का अलावा दूसरा कौन कर सकता है? इसलिए तो किसी की राज हो, लेकिन हम लोग राम राज की बात करते हैं। अगर कहीं वोटिंग होता, मैं आपसे कौतूहलवश पूछना चाहता हूं कि कहीं वोटिंग होता तो कौन कौन राम जी के विपक्ष में होते या कौन कौन पक्ष में होते? ऐसे तो आप लोग जानते हैं, 2 आदमी के नाम तो आप लोग जानते ही हैं। एक तो मंथरा जी वोटिंग करती है अपने आप में, कि उसी ने सलाह अनुप्रेरणा दिया था, और दूसरा कैकेयी।
और तीसरा कोई भी व्यक्ति जो है राम के विरोध में वोटिंग नहीं करता। एक और वोट राम जी के विरोध में जाता, एक और वोट जो है राम जी के विरोध में जाती, वो वोट दूसरे किसी के नहीं है, स्वयं राम जी का वोट जो है अपने विरोध में जाता। ऐसा भला कोई राजा होगा? अब बताइए, आज भी कोई व्यक्ति होगा खड़ा हो सब अपने आप में, अब वोटिंग की बात हो तो अपने विरोधी को डालेगा, वोटिंग करेगा। लेकिन राम जी का वोट जो अपने विरोध में जाता। आप पूछते महात्मा जी ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए भगवान श्री राम हमेशा जब भी कहीं बचपन में भरत जी के साथ रहते तो हमेशा भरत के हारने के बाद भी भरत को ही जिता देते थे। अपने जीतते थे लेकिन भरत को भी जिता देते थे। भगवान श्री राम अयोध्या में रहे जब तक जितना समय उन्होंने कैकेयी के भवन में दिया उतना समय कौशल्या जी के भवन में नहीं दिया। इसलिए लौट करके जब आए, लौट करके भगवान श्री राम जब आए तो पुनी बार बार कैकेयी जी को प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया। जानते थे कि कैकेयी माता ने हमारे स्वरूप को जना दिया। हम जिस कार्य के लिए आए थे, जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए आए थे, वो लक्ष्य कहीं हमारा अधूरा हो जाता, राजकाज की व्यवस्था में हम लग जाते तो जो संतों को धर्मों की स्थापना करने के लिए मैं आया था वह कहीं अधूरा रह जाता। रावण जैसे लोग कहीं कंदराओं में छुप करके अपने को रक्षित करते और पुनः अनीति अन्याय द्वारा अपने आप में समाज का, प्रजा का, प्राणियों का शोषण करते। मेरे आने का क्या मतलब होता? इसलिए पुनी कौशल्या जी को तो प्रणाम किए एक बार, सुमित्रा को प्रणाम किए एक बार, लेकिन कैकेयी को बार बार प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम। ऐसे वही श्री राम का श्री। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि श्री अगस्त्य ऋषि ने कहा, रघुनंदन पवन पुत्र हनुमान भी बल में किसी से कम नहीं थे। भगवान श्री राम ने पूछा, हनुमान? जब इतने उनके पास बल था तो सुग्रीव भगोड़े के समान घूम रहे थे, उनकी रक्षा क्यों नहीं कर पाए? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान के पास बल तो था परंतु समय से अपने बल को, औकात को भूल जाते थे। जब कोई याद दिलाता हम अपने को याद करते और तब अपने स्वरूप को जानते। इसलिए आगे हनुमान जी के पूरे चरित्रों को श्री अगस्त्य ऋषि ने सुनाया। तो मैं थोड़ा सा उस रामायण की कथा में सुना तो उसको प्रसंग पूरा कर आगे बढ़ जाऊंगा कि इस समय लंकेश रावण ने पूछा, किसके बल पर तुमने लंकापुरी को उजाड़ा और ताश नाश किया? दोनों तरफ से वार्तालाप। रावण ने कहा, सुनो बंदर, तुम्हारा दोष नहीं है। बंदर शिकारी जादूगर जो होता है, जिसके बस में रहता है, जिसके रस्सी के बांधे रहता है, उसके अनुकूल काम करता है। देखते हो कभी आज भी मदारी कहता है, बेटा नाचो, नाचने लगता है। बेटा कैसे किसी गठरी उठाई जाती है, गठरी उठा कपार को धर लेगा। कैसे किसको प्रणाम किया जाता है, बंदर प्रणाम करता है। तो तुम्हारा दोष नहीं है, जिसको तुम खाते हो उसको तुम गाते हो। रावण ने हनुमान जी से कहा। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं ऐसा करता हूं तो आप इसका विरुद्ध क्यों काम करते हो? आप ही जिसका खा रहे उसका गाते तो क्या बिगड़ जाता? अरे जिसने आपको दिया है दुनिया में, जिस ऋषि कुल खानदान में आप प्रकट हुए और उनकी स्थिति को, संस्कार को, उनकी विधियों को मान लेते तो क्या बिगड़ जाता? रावण ने कहा, कौन है वो? तो वही है जो कभी नारायण के रूप में होते हैं, कभी बामन के रूप में होते हैं, कभी नरसिंह के रूप में होते हैं, अभी राम बन करके आएगा। रणेय बंदर बहुत तो बोल रहा है, मेरे सामने देवताओं को बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम बोल रहा है तो ठीक है, हमसे तुम द्वंद्व युद्ध करो और द्वंद्व युद्ध में हमें कहीं परास्त कर दोगे तो तुम जो कहोगे सुनो। रावण और हनुमान जी का द्वंद्व युद्ध हुआ। कैसे द्वंद्व युद्ध हो? हनुमान जी तुम बताओ कैसे चाहते हो?
रावण ने कहा कि आप मेरे को प्रहार करो। हनुमान से कहा तुम मेरे को प्रहार करो। रावण कहे मैं नहीं करूंगा, तुम मेरे अतिथि हो, तुम मेरे यहाँ आए हो, तुम्हें तुम्हारे पहले प्रहार नहीं करूंगा, तुम मेरे प्रहार करो। हनुमान कहे नहीं तुम मेरे को प्रहार करो। मान लिया। सोचा कि चलो मौका मिला है, ऐसा उसको प्रहार करेंगे मारेंगे कि बस काम तमाम इसका हो जाएगा। उस लंकेश रावण ने हनुमान जी पर मुष्टिका का प्रहार किया। नहीं, हाँ, मुष्टिका का प्रहार किया। और मुष्टिका का जब प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित तो नहीं हुए, लेकिन कुछ समय के लिए अपने आप में अपने को संभलने में अपने आप में कोशिश की, अपने को संभालने की। तो हम आप रास्ते में चलते हैं, कभी कहीं आंख बंद हो जाती है, थोड़ा सा अपने संभालना चाहते हैं। पुनः हनुमान जी महाराज का मौका आया। हनुमान जी ने भी चपेटिका का प्रहार किया, चटकन का प्रहार किया। रावण मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ा। कुछ देरों के बाद जब होश आई, रावण का बंदर मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। रावण ने कहा मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हनुमान धन्यवाद तो मैं तुम्हें लंकेश दे रहा हूं। रावण ने कहा हमको आप धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तो हमको आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? रावण ने कहा इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं जो मेरे भय से चलत दशानन डोलत धरनी, आपने पढ़ा होगा। वह दशानन जब चलता था तो पृथ्वी भी प्रकंपित हो जाती थी, देवताओं का खैर नहीं था। सोचते क्या कराने लगेगा, क्या करेगा? रावण कहता है ऐसे देवता लोग मुझसे भयभीत होते हैं, अब मुझको तुमने अपने चपेटिका चटकन थप्पड़ के प्रहार से हमें मूर्छित कर दिया। ये तुम्हारे में वीर है, तुम्हारे में वीरता है, तुम्हारे में बल है, मैं तुम इसलिए तुमको मैं धन्यवाद देता हूं। हनुमान ने कहा देखो धन्यवाद के पात्र तुम हो, धन्यवाद के पात्र तुम हो। हमारे द्वारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी होने के बाद भी और तुम्हारे जैसा मर्यादा खोया हुआ आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति पर मैंने प्रहार किया और तुम जीवित बच गया। अगर तुम मेरे समान होता, मेरे समान अगर सदाचार और मर्यादा का पालन करता, कहीं तुम श्वास लेता तो अपने आप में महाप्रलय हो जाता। इसलिए इतना अन्याय अनीति उपद्रव धर्म करने के बाद भी तुम इस तरीका से हो, अतः तुमको मैं धन्यवाद देता। इतने बड़े बलशाली हनुमान जी थे, कथा विस्तार से जानते हैं। इस तरह से हनुमान जी की वीरता को सुनकर के भगवान श्री राम आनंदित हुए। सायंकाल का समय हो गया था। सायंकाल के समय होने पर अगस्त ऋषि एक रघुनंदन हम लोग भी अपने दिनचर्या में जा रहे हैं। सभी ऋषि लोग अपने अपने संध्या बदन दिनचर्या में चले गए और भगवान श्री राम भी अगस्त ऋषि द्वारा ऐसी कथा को सुनकर के कुछ समय के आश्चर्यमय हो गए और आश्चर्य में होकर के लक्ष्मण सुना ऐसे ऐसे वीर इस पृथ्वी पर अपने आप आए हुए हैं। ये वीर पृथ्वी जो है वीरों की भूमि है। हमेशा मैं कहता हूं ये पृथ्वी 7 लोगों पर टिकी हुई है। जिसको 2-4 हमको याद है, बाद में होगा तो याद कर लीजिएगा। ये 7 लोगों पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये वीरों की भूमि है, एक कायरों की भूमि नहीं है। ये वीरों की भूमि है। जिसके पास बल होता है वही पृथ्वी का शासक बनता है। बल माने केवल शरीर का बल ही नहीं होता है, बुद्धि का बल, विद्या का बल, विवेक का बल, युक्ति का बल, तिगड़म का बल, ये सब बल कहा जाता है। याद रखिएगा, ये पृथ्वी वीरों की भूमि है। धन का बल, पद का बल, ऐश्वर्य का बल, अनेक सुहृदों का बल, जो भी जिस बल में संपन्न हो वही इस पृथ्वी का शासक बनता है। आज भी देख रहे हैं और इतिहास गवाह है, नीतिकारों ने। ये पृथ्वी जो है ये दानियों की भूमि है।
ये दानियों पर पृथ्वी टिकी हुई है। बेईमान लोग भी हैं कि बहुत से मठ मंदिर स्कूल अस्पताल ताले गौशाला में दे करके और उस जमीन को हड़प भी लेते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे दानी भी दुनिया में हैं जो कि अपने आप में सर्वस्व आज भी दान करते हैं। नहीं करते दुनिया कैसे चलती है, कैसे चलती है अपने आप में। ये दानियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सदाचारियों की भूमि है, सदाचार से रहने वालों की भूमि है अपने आप में। जब जब भी राष्ट्र पर संकट कहीं पड़ा है, विषम परिस्थितियां हुई है, कहीं के मार्गों से भटकने के कारण, जब जब भी राष्ट्र अपने आप में अपनी गरिमा को प्राप्त किया है, गौरव को प्राप्त किया है, तो सदाचारियों के कारण ही प्राप्त किया। ये पृथ्वी जो है सती नारियों की भूमि है। सती नारियों के कारण ही, मर्यादित नारियों के कारण ही ये पृथ्वी अपने आप में हंसती रहती है, देखती रहती है, आनंद को प्राप्त करती है। ठीक है, दुनिया में कुछ चंचला भी अपने आप नारी हो, उनकी चंचल व्यवहार हो, लेकिन पृथ्वी कहीं टिकी हुई है, पसंद रहती है, तो सदाचारी नारियों पर आती है, सधर्मचारिणी नारियों पर आती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि हमारी माताएं केवल ये संसार की सृष्टि विस्तार का इनका अधिकार नहीं है, इन्हीं पर ये दुनिया टिकी हुई है। ये चाहे तो राम और कृष्ण जैसे, ये चाहे तो वामन जैसे, ये चाहे तो बड़े बड़े वीरों को, बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को जन्म दे सकती है। आई थोड़ी सी कहीं विचलित हो जाती है तो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण जैसे भी राक्षस जन्म ले लेते हैं। इनकी बहुत बड़ी योगदान है दुनिया में, जगत में। इसलिए माताएं इस अपने आप में पृथ्वी की, दुनिया के श्रृंगार है। ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? वीरों पर टिकी हुई है, दानियों पर टिकी हुई है, सदाचारियों पर टिकी हुई है और सती नारियों पर टिकी हुई है। इतना ही नहीं, ये पृथ्वी जो है तपस्वियों पर टिकी हुई है, साधकों पर टिकी हुई है, नीति और नियम धर्म से जीने वालों पर टिकी हुई है। इसलिए जब जब भी ऐसा होता है कहीं अपने आप में कि समाज में, राष्ट्र में असहिष्णुता, असमरसता, असमानता, असौहार्द, तो पृथ्वी माता क्रंदन करती है, रोती है। इस तरीका से पृथ्वी के बारे में बताया गया। तो पृथ्वी धर्म पर टिकी हुई है, अधर्म पर नहीं टिकी हुई है। ये पृथ्वी जो है देवताओं पर टिकी हुई है, इस तरह शास्त्रों में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, भगवान श्री राम लक्ष्मण से लक्ष्मण सुना ना हनुमान के पराक्रम को। हनुमान काश नहीं होते, लक्ष्मण से कहते हैं भगवान श्री राम, अगर हनुमान काश नहीं होते आज अयोध्या और जनकपुर दोनों समाप्त हो जाते। लक्ष्मण जी पूछे कैसे, तो भगवान श्री राम ने विस्तार से बताया, विस्तार से बताया। लक्ष्मण याद है जब माता पिता की आज्ञा से हम लोग वनवास को गए, वन में संग्राम के समय तुम्हारे पर शक्तिबाण लगा। अगर कहीं शक्तिबाण को लगने से तो मूर्छित होकर के मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। अगर कहीं हनुमान नहीं होते और उन संजीवनी दवा का, जड़ी बूटी का कहीं व्यवस्था नहीं होती, हनुमान द्वारा नहीं लाते, तो तुम्हारे वियोग में मैं मर जाता, तुम्हारे वियोग में मैं मर जाता। ये भगवान श्री राम कहते हैं, तुम्हारे अभाव में लक्ष्मण मैं मृत्यु को प्राप्त करना चाहता। क्योंकि राम जी कौन है जी और लक्ष्मण जी कौन है? रघुवर कीरति विमल पताका दंड समान रहूं जस। भगवान श्री राम क्या है? झंडा है। भगवान श्री राम झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है। झंडा का महत्व तभी है जब डंडा है, और डंडा कहीं नहीं रहे तो झंडा को नीचे अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, मिट्टी में मिल जाएगा।
तो लक्ष्मण बताया गया है रघुवर कीर्ति विमल पताका, राम की कीर्ति जो है विमल पताका के समान है। रघुवर कीर्ति विमल पताका और दंड समान भय हूं जस जाका, और लक्ष्मण जी का कीर्ति जो है दंडा के समान है। याद रखिए भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण अगर ये हनुमान नहीं होते, हनुमान केवल वीर नहीं है, नीति के भी है, ज्ञानी भी है, धैर्यवान भी है, ऐश्वर्यवान भी है, शौर्यवान भी है। अगर हनुमान नहीं होते तो काश लक्ष्मण तुम पुनः अपने जीवन को वापस नहीं कर पाते, तुम्हारा जीवन वापस नहीं हो पाता, और तुम्हारे जीवन के नहीं वापस होने के कारण मैं भी अपने जीवन को समाप्त कर देता, कि तुमसे अलग रह करके मेरे रहने का कोई मतलब नहीं होता। लक्ष्मण तुम्हारे अभाव में मैं इस दुनिया को त्याग देता, और मेरे अभाव में अशोक वाटिका में रहने वाली जगह जो अपने आप सीता हैं वो अपने जीवन को समाप्त कर देती। यह समाचार को जब अयोध्यावासी सुनते तो अयोध्यावासी भी अपने आप में मेरे सीता और लक्ष्मण के अभाव में, तुम्हारे अभाव में वे लोग भी अपने पूरे जीवन को समाप्त कर देते, सब लोग समाप्त हो जाते हैं। प्रजा से लेकर सब कोई, माताएं से लेकर सभी लोग। यह समाचार जनक जी महाराज जब सुनते तो जनक जी और उनकी रानियां और उनकी प्रजा सब अपने राजा के वियोग में भी अपने जीवन को समाप्त कर देते। इतने सारे लोगों को कोई प्राण रक्षा का काम किया है, कोई पतवार का काम किया है, ये हनुमान किया। इस तरीका से भगवान श्री राम ने हनुमान जी का परिचय दिया। आगे भगवान श्री राम ने संध्या बंदन करके और संध्या बंदन करके पुनः आगे के दिनचर्या में चले गए। एक बार हनुमान जी शत्रुघ्न जी की बात करती है। एक बार भगवान श्री राम अपने अलग अलग भाइयों को समय से राजकाज की व्यवस्था दे चुके थे। घर में रहने वाले मालिक को, अभिभावक को चाहिए कि जब तक आपका होश हवास रहे तब तक अपने आप में जो अधिकारी हो उसको अपने आप अधिकार दे दीजिए। बनाता है कि बिगाड़ता है। अब शरीर कांप रहा है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, स्मरण शक्ति चली जाए, और तब देकर क्या करेंगे? अपने होश आवास में देंगे। बनाएगा तो अच्छा है, बिगाड़ेगा तो अपने आप डरता देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे भगवान श्री राम अपने समय में अपने सभी भाइयों को अलग अलग अयोध्या के आसपास का जो भी अपने अपराध का सब कुछ मुक्त कर दिया। उसमें लवणा मथुरा के राजा अलग को बनाया गया। शत्रुघ्न जी को अपने आप में मथुरा का राजा बनाया। करने में सक्षम हो। लक्ष्मण का मतलब क्या होता है? जो अपने लक्ष्य से हमेशा अपने आप पीछे नहीं हटने वाला। अब भरत का मतलब क्या होता है? जो अपने आराध्य में रात दिन रत रहने वाला। राम का मतलब क्या होता है? जो बाहर भीतर प्रत्यक्ष परोक्ष अप्रत्यक्ष हमेशा जो रमण करके, रमण माने आनंद होता है, आनंद दे करके प्राणियों पर कृपा करे, उनका नाम रमण दे योगिनो अनंत। जो रमण करके, प्रवेश करके, रह करके प्राणियों को कल्याण करते हैं। प्राणियों के पास औकात नहीं है जो अपने कर्मों के अनुसार अपने मंगल कर सके, लेकिन भगवान कृपा करके, अहेतु कृपा करके इन प्राणियों पर मंगल करते रहते हैं। भगवान श्री राम का लक्ष्मण, तुम्हारा नाम शत्रुघ्न है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो, लेकिन हनुमान बहुत बड़ा उच्च कोटि का संत है। जाकर सुशक्त धर्म नीति, ज्ञान नीति, समाज नीति, राजनीति, कूटनीति का उपदेश सीखो। शत्रु भी हैरान हो, भगवान स्वयं क्या बताने में सक्षम नहीं है।
हमको विदा करें शत्रु हनुमान के पास। आज्ञा है, आज्ञा जाना पड़ेगा। शत्रुघ्न जी महाराज हनुमान जी के पास गए। उसमें हनुमान जी महाराज संत महात्माओं के पावन उपस्थिति में कथा सुना रहे थे। अचानक हनुमान जी ने जब देखा कि भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न आ रहे हैं, पहचान गए हनुमान जी। आते ही आते हनुमान जी महाराज ने शत्रुघ्न को देखते हुए बड़े जोरों से चिल्लाए, आवाज की, हुंकार की, गुंजार की। जो भी जनता यत्र तत्र कहीं कोई दृष्टि था, सबका हनुमान जी की तरफ अपने आप में दृष्टि हो गई। क्या हो गया अचानक कथा के बीच में? उसी समय हनुमान जी महाराज शत्रुघ्न जी का भी अपने आप दृष्टि हनुमान जी की तरफ हो। इशारों में अपने आप में इशारा भी किए बैठने के लिए। शत्रुघ्न जी बैठ भी गए जहां उपयुक्त स्थान था। बैठने के बाद हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले तो बड़े जोरों से आवाज लगाते हुए और जीभ निकाल कर रखा था। लक्ष्मण जी को बहुत बड़ा अपमान है, ये क्या कर रहा है? स्वागत सत्कार करके अपना बैठाया, ये अपमान कर रहा है। जीभ निकाल कर हमें अपमान कर दिखा रहा है, अपमान कर रहा है। चलो वहां तक बात कोई भाई चलो अंदर है, कोई बात नहीं, कहीं बाहर आ गया होगा जीभ। इतना भी किए ही उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने पेशाब इंद्री की तरफ इशारा कर दिया। शत्रुघ्न को इशारा करते हुए उनको तरफ करके इशारा कर दिया। अब कथा होगी, कथा होगी। शत्रुघ्न जी शब्द जाते जाते भगवान श्री राम को प्रणाम। प्रभु भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न सुन लिया ना, देख लिया ना, हनुमान कितना बड़ा महात्मा है, कितना बड़ा संत है। शत्रुघ्न ने प्रभु आप यहाँ दुनिया में सबसे बड़ा जो उदंड होता है वही महात्मा होता है क्या है? उसी को आप संत मानते हैं? भगवान ने कहा अरे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। हनुमान जो बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा महात्मा है। प्रभु संत महात्मा के बाद पता चल जाता, वो तो सीता जी को पता लगाया था, आपका भी आज्ञा को पालन किया था। या तो वही जिंदा रहता है तो मैं जिंदा रहता, या तो वही मारा जाता है तो मैं मारा जाता। अरे क्या होगा शत्रु, क्या बात है बताओ? शत्रु जी ने बताया प्रभु आपने विदा किया, मैं गया और जाने के बाद हमको प्रेम से बैठाया भी इशारा करके। जे भी मैं बैठा अपना जीव इशारा कर दूं, जीव को निकाल कर मानो हमको अपमान कर रहा है, और अपने पेशाब इंद्री की तरफ इशारा करके हमको अपमान कर रहा है। ये कोई मतलब होता है क्या? भगवान श्री राम हंसते हुए कहे शत्रुघ्न इसी के लिए तो मैंने तुमको विदा किया था। तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम तो हो, लेकिन धर्म नीति समाज नीति को समझने में सक्षम नहीं थे। और इसका मतलब क्या होता है? वह हनुमान तुमको यह बताना चाहे कि शत्रुघ्न जी शत्रुघ्न तब आप बनेंगे। इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना संभव है, लेकिन जब तक से जीव और पेशाब इंद्री इन पर संयम नहीं करेंगे, वो नहीं जीतेंगे, तब तक इन शत्रुओं पर जीतने के बाद भी आप विजय नहीं कर पाएंगे। उपदेश दिया उसने। यही बड़े लोगों का अपने आप होता है, छोटी सी छोटी बातों में भी ऐसा उपदेश दे देते हैं जो कि अपने आप में बहुत वेदांत पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाता है। यही बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं हनुमान जी महाराज जो कि अपने कोड भाषा में अपने आप में समझा करके मानो इन अब ये बातों को जो भगवान श्री राम द्वारा जब सुने शत्रुंजय, ये बात हनुमान कहना चाहते थे। मेरे मन में तो दूसरी भावना आ गई थी, वही सबने आप प्रणाम किए। जाओ अब तुम अपने आप में राजनीति, समाज नीति, कूटनीति के अधिकारी हो। भगवान श्री राम संध्या बंदन इत्यादि करके अगला दिन जब हुआ, कोई जाने को नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग भी कभी कभी अपने आप में स्वामी जी की जगह में देखते थे, कोई आता ऐसा भावना वाला, सब जाइए अपने कार्य कीजिए, बैठेगा। और भगवान श्री राम सबको बारी बारी से आप लोग जाइए अपने राजकाज की व्यवस्था संभालिए, घूम फिर कर कोई जाने का तैयार नहीं हुआ। अंत में कुछ दिन जब समय बीत गया, तो बीतने के बाद
भगवान श्री राम ने एक दिन देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों को पूजन करने के बाद सभागार में आए और सभागार में आने के बाद वहां पर वशिष्ठ इत्यादि ऋषि लोग बैठे थे। सभी महर्षि, मंत्री, पुरोहित भी आए थे। अनेक जनपद के नरेश भी आए थे। श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी आए थे। महापराक्रमी, महातेजस्वी, इच्छानुसार वेश धारण करने वाले सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, जाम्बवान जी, सुखेण जी, तार, नील, नल, मैंद, द्विविद, कुमुद, शरभ, शतबली, गंधमादन, गज, गवाक्ष, गवय, धूम्र, रम्य और ज्योतिमुख। एक प्रधान बानर वीर थे। बानर तो बहुत थे ना, लेकिन बानर वीरों में प्रधान लोग थे जो 20 की संख्या में थे। वानराश्च महावीर्या विंशति कामरूपिण सुग्रीव प्रमुखा रामुपासते महोजस। बांदर वीर बहुत थे, उनमें 20 प्रधान थे। उन 20 में श्रेष्ठ जो बांदरों में थे वो सुग्रीव जी महाराज अपने चारों मंत्रियों के साथ वहां पर श्री विभीषण जी महाराज आ गए। अच्छे शास्त्र वेता लोग भी वहां पर आ गए सभागार में। जब सब लोग यथा स्थान पर बैठ गए, उपयुक्त स्थानों पर बैठ गए, तब पुराण वेता महात्मा लोग भीन धर्म कथाओं को सुनाना शुरू किए जो संत महात्मा लोग आए थे। आज ही का कालक्षेप नहीं है, कालक्षेप की परंपरा पहले से ही है। और घर में पहले कालक्षेप होता था। कालक्षेप माने समय निकाल करके परिवार में 5 ही परिवार हो, 5 ही सदस्य हो, घर के पढ़े लिखे जो लोग होते थे, माताएं होती थी, पुरुष वर्ग होते थे। घर में माताएं स्त्रियों को, घर में पुरुष वर्ग पुरुषों को वे कुछ नीति की बातों को, धर्म की बातों को, समाज की बातों को, संस्कृति की बातों को अपने आप में किताबों द्वारा ऐसे भी अपने आप उपदेश देते थे। लेकिन आज तो सब बिगड़ गया है। क्योंकि मैं रास्ते में जाता हूं, देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, डेंटिंग पेंटिंग बहुत सुंदर है, गुंबज भी बहुत सुंदर बना हुआ है, और मंदिर के चबूतरा पर बैठ के, बरामदा पर बैठ कर ताश खेला जाता है। क्या मतलब होता है इसमें? क्या मतलब होता है? वो तो शौक से खेलता है। नहीं, ऐसा होता होगा समाज में, इस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम बजबले को बहुत। हमारे आपके द्वारा जान अनजान में कोई दोष हो जाता है, त्रुटि हो जाती है, मंदिर, तीर्थ इत्यादि में जाने से और वहां पर अपने आप रहने से मार्जन होता है। और जो रोज वही काम करता है, मंदिर के बरामदा, मंदिर के अपने आप में आगे चबूतरा पर, वो व्यक्ति क्या करता है? क्या ऐसा मंदिर से मतलब है? ऐसा समाज में होता हो, इस पर विचार कीजिए। क्योंकि हमारे कहने से अब छोड़ेंगे तो नहीं, हम जानते हैं, लेकिन विचार कीजिए। हो सकता है कहीं विचार करते करते कोई छोड़ने की भावना हो जाए। इसमें किसी को छोड़ने की बात नहीं करता हूं, मैं विचार करने की बात करता हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है बाद में वह विचार ही आपको छोड़ने के लिए कई बार देते हैं। यही आपका राष्ट्र है, वही आपका देश है। नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे। हाँ, व्याध भी वेदांत के सिद्धांत करते थे। हाँ, आज तो दुर्भाग्य हो गया है। संत से लेकर के, गृहस्थ से लेकर के, सब की अपने आप में सब कुछ है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा, नैतिकता नहीं रहेगी। मंदिर में जा रही माताएं पूजा करने के लिए, तिलक गए, अमुक गए, अमुक गए, लेकिन गीत कैसा गाया जाता है? दुनिया का सबसे जो अपने आप को उपद्रवकारी और फूहड़ जो गीत है वही गाया जा रहा है। अब पूजा किसकी हो रही है? काली जी की, शंकर जी की, हनुमान बाबा की। एक कौन सा मंगल की अपने कामना करते हैं भाई? अरे और तो समय में उपद्रव होता है, वो समय भी तो थोड़ी सी बुद्धि विवेक होनी चाहिए। हम सब कुछ हमारे पास हो रहा है, मंदिर भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
बन रहा है, गांव गांव मंदिर बन रहा, बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन इस पर भी विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए। इसलिए धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कलयुग में शर्म नहीं रहेगा, नैतिकता का भाव होगा, संस्कृति का भाव होगा, संस्कार का भाव होगा। परिणाम यही है कि आज किसी के पास शांति नहीं है, किसी को शांति नहीं है। एक अरबपति आदमी से पूछिए, आप तो खुशहाली में हैं, आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, मकान है, दलान है, परिवार है, समाज है। तो महात्मा जी सब कुछ है, लेकिन परिवार अनुशासन में नहीं है, इसीलिए मैं डिप्रेशन, शांति नहीं है, शांति नहीं है। एक गरीब आदमी से पूछिए, आप तो खुशहाली में हैं, आपको कोई किसी प्रकार के ईडी का, इनकम टैक्स का कुछ अपने आप में कोई फेरा नहीं है कि महात्मा जी मैं भी अपने आप में सुबह कमाता हूं तो शाम की चिंता है, और शाम कमाता हूं तो सुबह का चिंता है। कोई भी शांति में नहीं। करोड़पति की हाल वही है और कांगालपति की हाल वही है। क्यों? जब हम अपने लक्ष्यों से, अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं तो हमारे जीवन में साधन तो होते हैं, संसाधन होते हैं, कि वो साधन संसाधन से हमें शांति और समन्वय प्राप्त नहीं होती। ये कोई सुख है जी? घर द्वार, दलाल, मकान, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा सब भरा हुआ है, हर रोज हॉस्पिटल में बेडे पर 4 फीट 6 फीट के लोहे का स्ट्रक्चर पर पड़े रहते हैं, नाक में, मुंह में, अपने आप सब जगह पाइप पे पाइप लगा हुआ है। काहे के बेमानी जी? काहे के नीति? क्यों नीति? 2 रोटी और थोड़ी सी साग, थोड़ा सा दाल भोजन करने के लिए डॉक्टर कहे हैं, इतना नीति किया जा रहा है। किसके लिए करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए ऐसा कहीं हमारे आपके द्वारा हो रहा है तो कहीं न कहीं नैतिकता को उन्हें भूला, संस्कार संस्कृति को उन्हें भूला। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में शांति नहीं। जब जब भी हमारे जीवन में शांति की बात आती है, सौहार्द की बात आती है, तो हमारे जीवन में संस्कृति होनी चाहिए। संस्कृति जब रहती है, संस्कार जब रहता है, तो जीवन में विषम परिस्थितियां तो आती है, लेकिन वो विषम परिस्थितियां खुशहाली में परिणित हो जाती है। कब? जब हमने अपने आप में सही में उन विषम परिस्थितियों में अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को कहीं मैंने भटका नहीं है, हम कहीं भूले यही बताया भगवान। तो मैं निवेदन करता था कि नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, हाँ, व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे, हाँ, वही आपका राष्ट्र है जहां घर घर में यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि होता था। एक शिकारी बहेलिया भी उपनिषद के वाक्यों को भी अपना भोला करता था। उस राष्ट्र का पूरी अयोध्या में आनंद ही आ गया। अगस्त ऋषि के जाने के बाद भगवान श्री राम सभागार में पहुंचे, सभा मंडप में पहुंचे। संत महात्माओं ने, पुराण वेताओं ने अलग अलग तरीका से उदाहरण देकर के और कथा सुनाया। इस प्रकार महाबाहु ऊज तेज के पुंज भगवान श्री राम नित्य प्रतिदिन इन दिनचर्या द्वारा अयोध्या के राजकाज की व्यवस्था को करते हुए प्रजा को मंगल करते थे। एक दिन कुछ समय बीतने के बाद एक दिन भगवान श्री राम ने मिथिला के राजा मिथिलेश्वर से कहा, श्री जनक जी से बधांजलि होकर कहा, हे राजन, आप हमारे लिए सुंदर आश्रय हैं। आपके सदा हम लोगों पर वात्सल्य भाव बनी रहती है। आपके उग्र तेज से हमने रावण जैसे दुराधर्ष वीर को पलायन किया। भगवान श्री राम अपने ससुर जी से कहते हैं, भवान ही गति रव्याग्रा भवता पालिका वयम्। हे महाराज, हे विदेहराज, आपको यहां पधारे पर्याप्त समय हुआ, बहुत समय हो गया। अब आप हमारे द्वारा समर्पित बहुमानों को स्वीकार कर जनकपुर में पधारे। एक वहां की प्रजा आपकी प्रतीक्षा करती होगी, सहायता के लिए आपके पीछे पीछे भैया भरत जी अपने आप में जाएंगे,
इस तरीका से जनक जी महाराज को विदा किया। श्री जनक जी ने बहुत अच्छा कह करके वहां से विदा ले लिया। आगे भगवान श्री राघवेंद्र ने जुधा जी अपने मामा जी को विदा किया कि आप भी अपने राज को लौट जाइए। पुनः कौशल्या प्रति नंदन काशी राज को विदा किए। बारी बारी से सबको विदा कर रहे हैं। उसी समय विभीषण जी की बारी आई। विभीषण जी को भगवान श्री राम विदा करने लगे। विभीषण जी हाथ जोड़ करके रोने लगे, प्रभु मैं कहा जाऊं, जाऊं कहां तज चरण तिहारे। सारी दुनिया सब जगह से घूम करके आपके पास आती है और आप हमको अपने पास से विदा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, विभीषण मेरी आज्ञा से जो जाता है और जाकर की मर्यादा को पालन कर जीवन जीता है वो मेरे साथ रहने की आनंद की अनुभूति करता है। आप जाकर के राजकाज की व्यवस्था को संभाले और मेरा चिंतन ध्यान बना रहे। विभीषण जी नहीं जाना चाहते थे। अंत में भगवान ने कहा, आपकी क्या इच्छा है? तो प्रभु इच्छा तो जाने की नहीं है, और जाने की बात करते हैं आप ही चलते। भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण जी मुझ पर अयोध्या वासियों का बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। पिताजी भी रहे नहीं, माताएं वृद्धावस्था को प्राप्त किया, भाई भी भावना में भावित है, अतः मैं जाने में सक्षम नहीं हूं। तब विभीषण ने ठीक है, जब आप नहीं जाएंगे तो आप सब अपने स्वरूप में जो अर्चावतार के रूप में जो आपके रंगनाथ भगवान हैं, जो इक्ष्वाकुओं का, रघुवंशियों का, सूर्यवंशियों का जो आराध्य भगवान हैं, उनको दे दीजिए प्रतिनिधि रूप में। मैं मान लूंगा कि आप ही मेरे साथ हैं। वशिष्ठ इत्यादि ऋषि लोग तो इसके प्रति इच्छुक नहीं थे, असमर्थता जताई, परंतु भगवान का ये वचन है, रामो दीर ना भासते, जो कह देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है विभीषण जी, मैं सूर्यवंशियों का, इक्ष्वाकु वंशियों का, रघुवंशियों के आराध्य मेरे देवता हैं, ये देने योग्य तो नहीं है, लेकिन आपके समान भी मेरा कोई सुहृद नहीं होगा। ठीक है मैं कहता हूं। वही रघुनाथ भगवान को लेकर के विभीषण जी चले लंकापुरी। कथा आप जानते होंगे विस्तार से। रघुनाथ भगवान को लेकर जब विभीषण जी चले, जाते जाते दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश, अभी वर्तमान तमिलनाडु प्रदेश है, पहले उसमें प्रदेश के नाम से जाना जाता था, दक्षिण देश कहा जाता था। तमिलनाडु प्रदेश के कावेरी नदी के पावन तट पर पहुंचे विभीषण जी महाराज। कावेरी माता स्वरूप में प्रकट होकर के प्रार्थना की रघुनाथ भगवान से, प्रभु आपने हमको पहले वचन दिया था कि आप मेरे गोद में रहेंगे, मेरे तट पर रहेंगे, और आप आगे लंकापुरी में जा रहे हैं, आपके वचनों का क्या होगा? भगवान रघुनाथ सहज स्वीकार कर लिए। ठीक है, वही विभीषण जी द्वारा रघुनाथ भगवान को लेकर के जा रहे थे। मध्याह्न काल का समय होगा। रघुनाथ भगवान को दक्षिण की तरफ मुंह करके और कावेरी नदी के पांव तक परख दिए थे। स्नान संध्या बंदन पूजन करने के बाद जब लेकर के रघुनाथ भगवान को जाने लगे, रघुनाथ भगवान उठ ही नहीं रहे। विभीषण जी रोने लगे, ये क्या हो गया? रघुनाथ उठ ही नहीं रहे, कैसे मैं ले जाऊं? उधर राम भी अपने आप में छोड़ दिए मेरा साथ, रघुनाथ जाने को तैयार नहीं है। रघुनाथ भगवान ने आदेश दिया, आकाशवाणी हुई, विभीषण जी मैं कावेरी के तट पर ही रहूंगा, लेकिन आपकी लंकापुरी को मैं देखते रहूंगा।
मेरा मंगल कामना। वही विभीषण जी विचार किए कि दुविधा में दोनों गए, मिले न माया राम। इधर राम भी अपने आप हमको छोड़ दिए और रंगनाथ जाने को नाम नहीं लेते। आकाशवाणी की बातों को सुनकर विभीषण जी महाराज लंकापुरी में गए। सुग्रीव जी की बारी आई। सुग्रीव जी जाने पर तैयार नहीं थे। भगवान ने समझा बुझा करके सुग्रीव जी को दिया किया। अंगद जी की बारी आई। अंगद जी अपने आप में जाने पर तैयार ही नहीं थे। भगवान ने समझाया बुझाया, तब अंगद जी जाने पर तैयार हुए। जाते समय का प्रभु देखिएगा, मेरे ऊपर छोड़ प्रेम आप भूलिएगा मत। भगवान ने ये मत। हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी मेरे को जाना नहीं पड़ता, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा क्यों? कि नहीं, मैं अयोध्यापुरी में ही रहूंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, आप सुग्रीव के साथ आए थे और सुग्रीव जी के साथ जाना। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास गए। मेरा कोई निदान कर दिया गया, मैं यही अयोध्यापुरी में रहना चाहता हूं। भगवान श्री राम के राज्य में रहना चाहता हूं। सुग्रीव जी महाराज लौट करके आए, हे प्रभु मेरा हनुमान अयोध्या में रहेगा और आपकी अनुचर बन करके, भक्त बन करके और सेवा करेगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आज्ञा हो गए अपने आप में। जाते समय सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान सुनो, मेरी भी याद कभी कभी भगवान के पास दिलाते रहना और मर्यादापूर्ण होकर के, भक्ति में होकर के सेवा करते रहना। तुम्हारी याद दिलाने से, तुम्हारी सेवा से मेरा भी हाथ बना देगा। यही सुना है यहां सुग्रीव जी ने, भले ही आचार्य नहीं है, लेकिन आचार्य के तत्वों को सुग्रीव जी ने हनुमान जी को उपदेश दिया। यही स्वराक्ति है, इसी के नाम प्रपत्ति है। प्रपत्ति में होता क्या है, अगर डायरेक्ट उन तत्वों से, उन शक्ति से, उन सदा से, उन परमात्मा से, उन तत्व से हम संबंध नहीं कर पाते हैं, तो जिनका उनसे संबंध है उनसे संबंध को स्थापित कर लेना, इसी का नाम शरणागति है। शरणागति की आचार्य महालक्ष्मी माता, शरणागति की आचार्य महालक्ष्मी जी हैं। महालक्ष्मी जी भगवान से प्रार्थना करती रहती है, प्रभु नारायण दया सिंधु कल्याण गुण सागर एनम रक्षस गोविंद बहुजन माता। हे नारायण, आप दया के सिंधु हैं, कल्याण के सागर हैं। ये संसार के प्राणी अनेक जन्मों से भटका हुआ है, ये अपने कर्मों द्वारा अपने स्वरूप को समझने में सक्षम नहीं है। आप इस पर कृपा करें। भगवान तब इन प्राणियों पर कृपा करते हैं। हमेशा मैं कहता हूं, जब तक से बैरिस्टर साहब, वकील साहब ना हो, जज साहब आपकी बात नहीं सुनेंगे। कोई मुलजिम, कोई अपराधी, कोई कैदी अपनी बात अगर न्यायाधीश से डायरेक्ट कहता है तो न्यायाधीश ही उसका आदर नहीं देते हैं। और वही कहीं लायर साहब अपने आप वकील साहब कहते हैं, बैरिस्टर साहब कहते हैं, तो मुस्कुराते हुए न्यायाधीश, ठीक है वकील साहब, जब आप कहते हैं तो चलो इसको मैं बेल दे, हो जाता है। कभी कभी हम अपने स्वरूपों से भटक जाते हैं। तो जो आचार्य है लक्ष्मी जी, या लक्ष्मी जी ने जिनको आचार्य के रूप में स्थापित किया, जिसमें हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य, श्री बरबर मुनि स्वामी, वर्तमान समय परम पूज्य श्री गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी जैसे संत लोग की वकालत पर भगवान सुनते हैं। ये लोग वकालत करते हैं, वरिष्ठी करते हैं और प्राणियों का उद्धार हो जाता है। कभी कभी तो प्रत्यक्ष हम किसी तत्वों को पहचानना चाहते हैं, उसमें भटकाव हो जाती है। कहीं हम अस्मिता में चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में सती जी
अगर आचार्य शंकर की आज्ञा मान करके, भूत भावन शंकर जी की आज्ञा मान करके राम जी के वनवासी वेश को मान ली होती कि लीला कर रहे हैं, बस तो ऐसा नहीं है, का सती के मन में मोह नहीं होता। लेकिन आचार्य भूत भावन शंकर को त्याग करके और सती स्वयं ब्रह्म को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, पहुंचना चाहिए। सती भटकाव में आ गई, अस्मिता में हो गई और अविवेक की शिखर पर पहुंच गई। कथा आप जानते हैं। इसलिए मीडिएटर की आवश्यकता है। मीडिएटर द्वारा एक बिजली का करंट है, उसमें ऊपरी अगर कोई परत न हो, आप बिजली के तारों को अगर डायरेक्ट पकड़ते हैं तो कहीं न कहीं अपने आप करंट का प्रवाह हमारे शरीर पर आने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर उसके कवर के द्वारा, परत के द्वारा और होता है तो अपने अनुसार अपने कार्यों में उसको ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि अपने आप जहां कनेक्शन जोड़ना हो वहां भी परते जोड़ देंगे, करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। जो अपने आप हो तो उनके द्वारा बताए गए कार्यों को अपने भी करना पड़ेगा। एक बार एक लड़का लड़की का विवाह हो रहा था, हास्य में कथा में कह रहा हूं क्योंकि बीच में बोल देना पड़ता है ना। अरे और कुछ तो कहना नहीं, आप जैसे बोलते हैं किसी कुछ कुछ बातों को कहते रहते, जो भी बात कहेंगे हास्य में भले होता है लेकिन अपने आप में उपदेशात्मक होता है। तो एक बार एक लड़का लड़की का अपना विवाह हो रहा था, विवाह की अंतिम रस्म अपने आप पूरी हो गई थी। बर दुल्हन को लेकर के अपना दोनों बर वधू अपने आप चले गए। कुछ दिनों के बाद कोई हो गया हो किसी बातों का विवाह। अब विवाह जब हुआ अपने आप में, आज तो उसमें ही है, एक नया लाही चल गया है। पहले भी थोड़ा बड़ा होता होगा भाई, पहले भी होता होगा। न्यायालय में पहुंच गए लोग, और न्यायालय में जब पहुंच गए न्यायाधीश से अपने आप में न्याय करते करते अंतिम जब कागज अंतिम ऊंचाई पर पहुंचा, अंतिम शिखर पर पहुंचा, तब न्यायाधीश जी ने कहा बर पक्ष से कि आपने तो एग्रीमेंट विवाह के अवसर पर जो वाक्यों को किया था, पत्नी का जो वाक्य था उसको आपने कहा था, और कन्या से भी कहा कि आपने भी जो अपने वचनों को पति से कहा था मैं पालन करूंगा। वर ने कहा कि मैंने नहीं कहा था, और कन्या ने भी कहा कि मैंने भी नहीं कहा था। ताकि कहा कौन था? कहा कि पुरोहित जी ने कहा था, पुरोहित जी पालन कर। यही हो रहा है ये जो होता है ना विवाह का अंतिम रस्म अपने आप होता है। जहां समझिए पुरोहित जी कर रहे हैं तो वर कन्या क्या मतलब है? ऐसा मत कीजिए। तो मैं कहना चाह रहा था, भले मैंने हास्य में बात कह दी आपसे, मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा कवर भी मत कीजिए कि जहां करंट का कनेक्शन लेना हो वहां भी कवर बिना हटाया जोड़ेंगे तो करंट आएगा। तो आचार्य ने जो हमें प्रकृति शरणागति की बात बताया, उन पर हमें भी अनुपालन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने दवा लिख दिया, जांच भी कर दिया, लेकिन दवा तो खाना पड़ेगा। अभी नहीं कि डॉक्टर साहब जांच की है, डॉक्टर साहब दवा लिखे तो डॉक्टर साहब दवा खाएं तो रोग आपका ठीक होगा। आज यही चल रहा है। इसलिए ऐसे रोग ठीक नहीं होगा। तो ये अपने आप में निवेदन करना चाह रहा था कि आचार्य जो होते हैं मीडिएटर होते हैं। अतः आचार्य की मध्यस्थता करने से प्राणी कहीं पात्रता नहीं भी होती है, योग्यता नहीं भी होती है, और फिर भी अपने आप योग्यता का अधिकारी हो जाता है। वही बातों को श्री सुग्रीव जी ने हनुमान जी से, हनुमान पवन पुत्र देखो, कभी कभी प्रभु के यहां मेरी भी याद दिलाते रहना, मुझको भी अपने आप में बताते रहना, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे सुग्रीव जी अपने लोगों के साथ लेकर के वहां से चल दिए। आगे भगवान ने बारी बारी से और भी जो लोग आए थे सबको उन्होंने विदा किया। तो शेष चर्चा में अगले दिन बात करूंगा कि आगे भगवान चल करके और कौन कौन से चरित्रों की यहाँ ये भी बताया गया है कि सब लोग को विदा करने के बाद भगवान ने पुष्पक विमान को भी भेज दिया। पुष्पक विमान को, वो पुष्पक विमान गए, आप जाइए। पुष्पक विमान ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, हमको आज्ञा हुई है
ब्रह्मा द्वारा, देवताओं द्वारा पुष्पक विमान किसका था? ये सबसे पहले देवलोक का विमान था, ये सरकारी विमान था। जो अपने आप पद और अधिकारी होता उनको घुमाने फिराने का काम होता। लेकिन अब सरकारी अपने आप में वाहन को और विमान को और कोई अपना निजी काम में ले, अच्छा बात नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा नहीं, अब इस विमान को आप ले जाइए, क्योंकि विमान पहले देवताओं के लिए था। देवता लोग कुबेर जी को दे दिए थे। कुबेर जी देवताओं को पोषा देते, खंड विभाग का काम करना है। कुबेर जी से रावण ने बंजोरी छीन लिया था, अपहरण कर लिया था। तब तक रावण के पास पड़ा रहा। रावण का जब वध हुआ तो पुष्पक विमान को भगवान श्री राम ने अपनी वीरता के प्रदर्शन के रूप में रखा। उसी विमान से अपना भगवान श्री राम अयोध्या में आए। आने के बाद विचार किए कि वास्तव में अब इस देवताओं का जो पुष्पक विमान है, अब इसको हमें रखने की कोई मतलब नहीं होता है, वो पुष्पक विमान लौटा दिया जाए। पुष्पक विमान अपने आप में जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन देवताओं द्वारा आज्ञा हुई है। उसने भगवान ने कहा ठीक है, जब आज्ञा हुई है मेरे पास रहने के लिए, तो मेरी जब इच्छा होगी तो मैं आपको याद करूंगा, तो आप आ जाइएगा। अभी आप देवलोक में जाइएगा। इस तरीका से पुष्पक विमान भी अपने देवलोक को आनंद से राम राज में अपना जीवन जीने लगे। तो बस इसी शब्दों के साथ आज मैं वाणी को विराम कर रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन होगी। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोदारायण, श्रीमन नारायण जगोदार, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत, श्रीसुते लक्ष्मी सुपत्न्या वहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, ईश्वरि कालामो मयि भाळ, सर्वलोकं मयि भाळ, कासायम यज्ञसूत्र, शुचिवपुषि तथा चौर्गपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं प्रदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रीतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाखण्डितमर्दवानो, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। अमर याद शूद्र चलमतिरसोया प्रसव, कृतघ्नो दुरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर, निशंसा पापेश कथमामितो दुर्गजलदे, रपारादुत्रीडस्तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मीनारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।